रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज जाएंगे। वो करीब 1 घंटे तक चौक में स्थित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की बात उनकी तरफ से कही जा रही है और इस आयोजन को लेकर जिला प्रशासन दिन रात लगा हुआ है। साथ ही यहाँ के निवासियों को कुछ सौगात भी दी जा सकती है। तो वहीं अब सभी तैयारियां फिलहाल पूरी होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आज दोपहर करीब 2 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आना तय हुआ है। तो वहीं अधिकारियों का कार्यक्रम स्थल पर आना जाना लगा हुआ है। एयरफोर्स के भी अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से मौका मुआयना कर व्यवस्था को देखा है। साथ ही आपको बता दें कि गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाविद्यालय में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मौजूद रहेंगे। वहीं मुख्य कार्यक्रम गुरु गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाविद्यालय में होगा। वहां रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस दौरान मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री कुछ नई घोषणाएं भी कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बेहद ही अहम ये महाराजगंज का दौरा, महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम है, उसमें वो पहुंच रहे हैं। उसके साथ ही एक जनसभा का कार्यक्रम की भी बात कही जा रही है। तो कई नई सौगातें, क्योंकि चुनावी वर्ष चल रहा है, इस लिहाज से कई घोषणाओं की संभावना भी बनी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। महाराजगंज में ये कार्यक्रम आयोजित होना है। सीएम योगी इस दौरान कई बड़ी सौगातें भी दे सकते हैं, बताया जा रहा है। वहीं उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री भी कुछ नई घोषणाएं कर सकते हैं। इस तरीके से डिफेंस कॉरिडोर को लेकर लखनऊ की भूमि का चुनाव हुआ था और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, क्योंकि वो लखनऊ के सांसद भी हैं, तो ऐसे में यूपी से विशेष जुड़ाव और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। साथ ही किसानों के बीच एक अच्छी पैठ मानी जाती है उनकी, और चुनावी लिहाज से 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये दौरा काफी अहम रह सकता है। तो फिलहाल बाकी तैयारियां जो हैं वो पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। दोपहर करीब 2 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा यहां पर होना है, वो पहुंचेंगे और तमाम अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो भी औपचारिकताएं होती हैं, वो पूरी कर ली हैं। एयरफोर्स के अधिकारियों ने भी हेलीकॉप्टर से मौका मुआयना कर लिया है, सुरक्षा व्यवस्था को चेक कर लिया है और साथ ही गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाविद्यालय में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश्वर पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनावी वक्त में यूपी का दौरा कितना अहम माना जाए? देखिए, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी यूपी के पुराने जी, हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल जी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और यूपी में चुनाव का बिगुल बज चुका है। तो आप हमको सभी को पता है कि हर एक यूपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी को वहां का प्रभारी बनाया गया है, तो उन सबों का विजिट समय समय पर हो रहा है स्ट्रेटेजी बनाने के लिए और ये क्रिएट करने के लिए। और राजनाथ सिंह जी एक बहुत बड़े कद्दावर नेता है जो यूपी से हैं और उनका अपना वर्चस्व है यूपी की जनता में, यूपी की राजनीति में। तो यह आप अगर इसको यूपी के चुनाव से जोड़ के देखें या फिर ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम से देखें, तो मतलब है कि हाँ, चुनाव आ गया है तो वो वहां पे दौरा कर रहे हैं और अभी आने वाले समय में ऐसे बहुत हमको, आपको और यूपी की जनता को देखने को मिलेंगे। जी, तो बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ राजनीतिक लिहाज से घोषणाएं भी हो सकती हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष चल रहा है और जिस तरीके से रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी और जो डिफेंस कॉरिडोर है जिसको लखनऊ में स्थापित करने की बात कही गई थी, जो डिफेंस एक्सपो हुआ था, उसके मद्देनजर भी बताया जा रहा है कि कई चीजें जो हैं डिफेंस से जुड़ी हुई वहां पर स्टार्ट हो रही हैं। इसके मद्देनजर ये दौरा कितना है?
छोटा रखना फिर, क्योंकि 11 बजे पहुंचना देखिए, ये है। दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण हर एक चीज के विषय में है। जैसे आपने भी बताया कि ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर जी के प्रतिमा का आवरण है। उसके बाद जो लखनऊ में डिफेंस एक्सपो हुआ था, तो यही जो विशेषता है भारतीय जनता पार्टी की, कि हर एक राज्य को जो उनका है कि विकास के पथ पर अग्रसर होना, और जो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट लेके आए। अभी क्या था, 7 साल पहले हम हर एक चीज बाहर से खरीदते थे, अपने डिफेंस के मामले में हो पूरी तरीके से निर्भर थे। उसमें हमारा कितना पैसा बाहर जाता था। अगर हम कोलैबोरेशन ट्रांसफर के थ्रू आए और जो बाहर की कंपनियां उनको कहा कि हम आपसे खरीदेंगे, लेकिन आप अपना इंडस्ट्री यहाँ स्थापित करो, और उसके लिए आप जिस प्रकार की आपको सहायता, जिस प्रकार की आपको जरूरतें होंगी, वो आपको हम मुहैया करवाएंगे। तो आप अगर देख ले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में, तो यूपी में बढ़िया हुआ है। बिजली की भी आपूर्ति बहुत ही अच्छी सुनिश्चित की गई है, जो कि एक इंडस्ट्री को बनाने के, डिफेंस कॉरिडोर को बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और रेलवे नेटवर्क अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें मशीन चलेगा, या आप गैस से स्टार्ट करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दो, या फिर कोयले से उत्पादन करके दो, उसकी आपूर्ति हो, उसमें कोई बाधा ना हो। तो ये सब चीजें यूपी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और अगर इंडस्ट्री स्थापित होता है वहां, तो वहां के लोगों को फायदा मिलेगा। तो चुनावी के लिहाज से कहे या फिर देश के डेवलपमेंट के लिहाज से, मैं तो इसे देश का जो डेवलपमेंट है और मोदी सरकार का जो है उसी के लिहाज से देख रहा हूं। हाँ, चुनाव आते हैं तो हर एक पार्टियां जो अपने उसमें होती है, सत्ता में होती है, वो डिफरेंट नए प्रोजेक्ट्स लेके आती है और जनता के सामने प्रस्तुत करती है कि हमारी पार्टी ये विकास कर रही है, ये डेवलपमेंट स्थापित कर रही है, यहाँ के लोकल युवाओं को रोजगार मुहैया होगा। तो ये आप एक डेवलपमेंट चुनाव का प्लैंक मान सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। सर्वेश्वर पाठक जी, मूर्ति अनावरण का ये करीब तीसरा मौका होगा। इससे पहले राजा मिहिर भोज की अभी योगी आदित्यनाथ जी ने प्रतिमा का अनावरण किया था। उसको लेकर दो जो जातियां थी हिंदू कम्युनिटी की, वो आमने सामने देखी गई। दोनों ही अलग अलग तरीके से दावे कर रही थी कि वो हमारे समाज से आते हैं, हमारे समाज से आते हैं। इस बीच महंत वैद्यनाथ की इस प्रतिमा का अनावरण जो है, पॉलिटिक्स के लिहाज से बात की जाए तो जो मूर्ति पॉलिटिक्स इस तरीके से चल रही है, उसका कितना रोल रहने वाला है? पॉलिटिक्स से वो दूसरी पार्टियां करती थी। यहाँ जो बीजेपी है, जो हम जैसे लोगों को इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, उस चीजों को उभार के लेके आ रही है। अब महंत जी जो थे हमारे महंत जी, उनका देखिए, उनका विश्वास, वैद्यनाथ जी का विश्वास सामाजिक समरसता में था। उन्होंने डोम राजा के यहाँ जाके सब जितने भी संत महात्मा थे उनके यहाँ भोजन किया था, और जो सामाजिक हमारे यहाँ जो व्याप्त जाति प्रथा है, कुप्रथा है, छुआछूत है, उससे वो समाज को निकालने की भरपूर अपने जब तक वो रहे वो करते रहे। और यह एक संत समाज अगर इसके लिए काम किया तो यह बहुत ही बड़ा कदम है। आप और हम इस बातों को माने, और जो हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, या जो हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी नायक थे, जिनको इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया, जो झूठे इतिहासकार जो बने 47 के बाद जब भारत की आजादी मिली, और जब ये झूठा इतिहास लिख के और हमें पढ़ाया गया, तो उसको सुधार के लिए ऐसे मूर्ति, ऐसे प्रतिमा अभी हर जगह लगाने चाहिए। उसका क्या होगा? आप कहोगे मूर्ति लगाने से क्या होगा, पैसे बर्बाद हो रहे। अरे आजकल का जो जनरेशन है हमारा असली इतिहास ही नहीं जानता। अगर वो जाते हुए रास्ते से अगर ये अवैधनाथ जी की प्रतिमा देखेगा, तब तो समझेगा कि हाँ, इन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात को मिटाने के लिए कितना संघर्ष किया, एक संत समाज से होके, जो कि यूपी, बिहार और जितने भी बहुत साउथ में भी देख लीजिए क्या होता है कि जो दलित समुदाय के कुछ लोग होते हैं उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। यह कुप्रथा कहां से आई? मुगलों या उस समय किसी कारणवश उन्हें मना कर दिया गया, या
जो भी कर दिया गया तब से आई है, तो इसको हमको खत्म करना है, तभी हमारा हिंदुत्व जो है एक होगा और तभी हम कहेंगे कि हम सब हिंदू भाई एक हैं। अगर आप किसी दलित को मंदिर में नहीं घुसने देते, ऐसी तमाम घटनाएं भारतवर्ष के डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आ रही है अभी के समय में, वो एक बहुत बड़ा अभिशाप है, इसको मिटाना जितनी जरूरी है। तो मूर्ति अगर लगाया जा रहा है तो इतिहास की जानकारी देने के लिए लगाया जा रहा है। किसी जीवित आदमी, जैसे कि मायावती अपने जीवन काल में ही अपनी मूर्ति खड़ी कर दी है, माननीय काशीराम जी दलित नेता थे, उनका खड़ा किया तो ठीक है, उनके बारे में लोगों को जानकारी हो, लेकिन अपनी पार्टी का सिंबल लगाना, और ये कहाँ हुआ? लखनऊ में ही, यूपी में ही हुआ है। तो यह काम बीजेपी नहीं कर रही है कि कमल का फूल का बहुत बड़ा ये कर दे रही है, पार्टी सिंबल का ये कर रही है। जो हमारे संत समाज जो देश के लिए समाज के लिए काम किए हैं उसका मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। जो राजा देश के लिए काम किया, जो अलीगढ़ में वहां पे जो स्थापित किया गया, और लोग जो भी कह रहे हैं कि हमारे राजा हो, हमारे राजा हो, अब एक प्रदेश में डिफरेंट डिफरेंट समुदाय के लोग होते हैं तो वो राजा सबका होता है। जैसे बीजेपी मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी हमारे पूरे भारत वर्ष के 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो उस पार्टी के मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। तो ऐसे मतलब क्या कहते हैं, मूढ़ लोगों के बारे में क्या कहा जाए, कुछ कहना मतलब अच्छी बात नहीं है। वो अपना यह वक्तव्य देके वो अपनी मूढ़ बातों का ही मतलब कर रहे हैं कि मैं खुद ही बेवकूफ हूं, आपको कहने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने पे ठप्पा खुद ही लगा ले रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर्वेश्वर पाठक जी एनबी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो महाराजगंज दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंच रहे हैं और महंत तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि इस दौरे के क्या कुछ मायने रहने वाले हैं। रक्षा मंत्री का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? दोपहर 2 बजे वो गोरखपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस कार्यक्रम को लेकर बड़ी बातें। एयरफोर्स स्टेशन पर एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये कार्यक्रम रहने वाला है और हेलीकॉप्टर से 2:45 पर वो महंत अवैधनाथ महाविद्यालय पहुंचेंगे। इसी के साथ गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये कार्यक्रम रहने वाला है, महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण है और 3 बजे से 4 बजे तक अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। ये बेहद ही महत्वपूर्ण। और इसी के साथ 4:15 पर वो गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन के लिए रवाना होंगे और दोपहर 2 बजे वो गोरखपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पूरे दिन का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं और एयरफोर्स स्टेशन पर एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो एक ही दौरे पर कई चीज़ें को अंजाम देते हुए नजर आएंगे। हेलीकॉप्टर से 2:45 पर वो महंत अवैधनाथ महाविद्यालय पहुंचेंगे। तो गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये कार्यक्रम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का प्रस्तावित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का महाराजगंज का दौरा बेहद ही अहम और इस दौरान उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस दौरान मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री कुछ नई घोषणाएं भी कर सकते हैं। चुनावी वर्ष के लिहाज से इस बात की संभावनाएं और भी ज़्यादा तेज हो जाती हैं। वहीं मुख्य कार्यक्रम जो है वो गुरु गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाविद्यालय में होना है। यहीं पर रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।